अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपको कल वाला लेक्चर जो है वो अच्छी तरह से समझ आया होगा और टेस्ट भी आपने होप सो अच्छे से कर लिया होगा। तो नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी का। तो शुरू करने से पहले हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। कल बच्चे हमारा जो फर्स्ट हाफ चैप्टर का टेस्ट हुआ था वो पेज नंबर 31 तक था। तो आज हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, 32 से स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को, ताकि जो लास्ट हाफ रह गया वो हम चैप्टर का टेस्ट जो है वो ले सकें और एक दफ़ा हम ओवरव्यू भी ले लें इस चैप्टर का। तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि राइट द गिवन नंबर्स इन टेंस एंड वंस। आपने जो गिवन नंबर्स हैं टेंस और वंस की फॉर्म में लिखनी है। जैसे आपको एक एग्जांपल दी गई है 54 है, तो 4 जो है वो वंस पर है और 5 जो है वो टेंस पर है। इसी तरह आपने 15 को लिखना है। 15 में आप जो है वो 5 को आप वंस में लिखेंगे, वंस वाले सेक्शन में लिखेंगे और 1 को आप टेंस वाले सेक्शन में लिखेंगे। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि काउंट फॉरवर्ड एंड राइट द मिसिंग नंबर। आपने फॉरवर्ड काउंटिंग लिखनी है और मिसिंग नंबर इनमें जो है वो लिखनी है। फॉरवर्ड काउंटिंग वो होती है ना जो छोटे से बड़े की तरफ होती है। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका कहता है कि काउंट बैकवर्ड एंड राइट मिसिंग नंबर। और बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है जो बड़े से छोटे की तरफ होती है, पीछे की तरफ जाना है आपने। उसके बाद पेज नंबर 33 पे आपका जो है वो राइट दी क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट दी नंबर 51 to 99 इन दी करेक्ट सीक्वेंस। आपने 51 से लेकर 99 तक जो है वो आपने सीक्वेंस कंप्लीट करनी है अपनी बुक पर। उसके बाद पेज नंबर 34 पर बच्चे आपका टॉपिक जो है वो स्टार्ट है कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग 2 डिजिट नंबर। आपने कंपेयर करना है और ऑर्डर देना है 2 डिजिट नंबर को। जैसे कि ये 20 है, ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। 10 ये भी 2 डिजिट नंबर है। नोटेबल नोट आपका आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 99 इज़ दी ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ये एज MCQs भी आ जाता है कि 99 जो है वो सबसे बड़ा है 2 डिजिट नंबर से। और सिमिलरली आपकी थ्योरी आ जाती है। पेज नंबर 35 पर आ जाएँ। यहाँ पर चेक है 1.5 का कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राइट स्मॉलर और ग्रेटर इन दी ब्लैंक्स। आपने इन ब्लैंक्स में स्मॉलर और ग्रेटर लिखना है। स्मॉलर नंबर कौन सा है, 34 इज डैश दैन 36। अब 34 जो है वो पहले आता है, 36 बाद में आता है। तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि 34 इज स्मॉलर दैन 36। तो हम यहाँ पर स्मॉलर लिख देंगे। सिमिलरली आपने ये वाली ब्लैंक्स भी ऐसे ही अपनी बुक पर फिल करनी है और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी करनी है। ये MCQs भी आ जाते हैं और ये पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं बच्चों। उसके बाद पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 4 ये आपका बुक पर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंपेयर एंड कलर द स्टार विद द ग्रेटेस्ट नंबर। आपने इन सारे स्टार्स को कंपेयर करना है और देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा स्टार मतलब कि जिसका नंबर ज़्यादा है उसको आपने कलर करना है। 56 है, 65 है, 51 है, 15 है, तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट स्टार का नंबर क्या है, 65। इसको आपने कलर करना है, जो सा मर्जी आप कलर कर लें। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है बच्चे के राइट दी नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको कल वाले लेक्चर में भी बताया गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर वो होता है जो छोटे से बड़े की तरफ जा रही हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ये सारे आपने क्वेश्चंस अपनी बुक पे सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 38 पे आपका नया सेलो है 100 वाला, वो आपने रीड कर लेना है। यहाँ पे क्विक चेक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहता है कि हाउ मैनी वंस आर देयर इन 100। कितने वंस होते हैं 100 में, तो उसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद नोटेबल नोट है, आप ये भी एज MCQs आता है कि 100 इज़ दी फर्स्ट 3 डिजिट नंबर। 100 जो है वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर आता है। फिर उसके बाद आपकी 39 पेज पर काउंटिंग आ जाती है, ये आप जस्ट एज अ रीड कर लें। उसके बाद पेज नंबर 40 पे 1.6 चेक है आपका, ये एज ऑब्जेक्ट्स है, मतलब इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने जो है वो काउंट करना है और राइट नंबर लिखना है, जैसे हमने कल वाले लेक्चर्स में भी सिमिलर क्वेश्चन किया था। पेज नंबर 41 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है कि काउंट इन टेंस। आपने काउंट करना है टेंस में एंड राइट द मिसिंग नंबर, और मिसिंग नंबर लिखना है। टेंस वाली काउंटिंग आपने लिखनी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100 तक, ठीक है। फिर उसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने मिसिंग नंबर्स इनमें लिखने हैं। ये सारी आपकी काउंटिंग है, इसको आपने बुक पे फिल करना है। ओके बच्चे, पेज नंबर 42 पर आपका नया सेलो है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर हमें बताता है ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो किस पोजीशन पर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकंड दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड पोजीशन पर, तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पोजीशन पर है, ठीक है। तो ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये हमें ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं हमें ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन बता रहे होते हैं। उसके बाद पेज नंबर 43 पर है आपका मैचिंग वाला 1.7 का मैच दीज बीज विद द करेक्ट ऑर्डिनल नंबर। आपने इन ऑर्डिनल नंबर के जरिए इन बीज को करेक्ट पोजीशन के साथ मैच करना है। उसके बाद पेज नंबर 44 पे 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस। आपने जो है वो आपस में आमने सामने ऑब्जेक्ट्स जो है ना उनको मिलाना है, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस। जैसे कि यहाँ पर देखिए शॉर्पनर और पेंसिल को आपस में मिलाया हुआ है ना, तो इसमें अब लेस कौन सा है, शॉर्पनर, और मोर कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा कौन सी है, पेंसिल्स। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपने, जैसे मैं एक करके देती हूँ क्वेश्चन, बॉल को बैट के साथ मिलाएं और इस तरह इसी को मिलाएं। तो इसमें जो है वो बैट जो है वो लेस है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेस, ठीक है। और इसी तरह से बॉल जो है वो मोर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे मोर। सिमिलरली आपका ये वाला क्वेश्चन भी सेम पैटर्न से। पेज नंबर 45 पे कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स आपने करना है कि एक ग्रुप में कितनी बर्ड्स हैं, दूसरे ग्रुप में कितनी बर्ड्स हैं। तो आपने उनको कंपेयर करना है कि ग्रुप ए में ज़्यादा बर्ड्स हैं कि ग्रुप बी में ज़्यादा बर्ड्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है 1.9 का सिमिलर यही है, इसी पैटर्न से करना है पेज नंबर 45 पर। उसके बाद बच्चों पेज नंबर 46 पर आपका
यूनिट चेक है 1 एज MCQs है सारे, ये आपने अच्छी तरह से इनको रिवाइज करना है, ठीक है। और ये जितने भी आपको दोबारा से ये क्वेश्चंस करवाए मतलब जो पीछे आपने चैप्टर पढ़ा है ना, ये सारा उसका समरी है उस चैप्टर्स की ना, तो ये सारा आपने पढ़ा हुआ है यहाँ पे। जैसे 4 10s और 5 1s, तो इसको राइट नंबर्स करके लिखें तो 45 बनता है। सिमिलर आपने ये क्वेश्चंस भी बाकी इसी तरह से सॉल्व करने हैं। इसी तरह से आपका पेज नंबर 48 पर भी ये वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 की आपने बहुत से अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे इसको मद्देनज़र रखते हुए इस चैप्टर का जो है वो मैंने लास्ट आपका टेस्ट बनाया, तो आइए हम देखते हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। उस टेस्ट को आपने अच्छी तरह से रीड करना है और उसको आपने सॉल्व भी करना है और KPS के पोर्टल पर शेयर भी करना है। करती हूँ बच्चों, आपको आज के लेसन की समझ आई होगी और आपको टेस्ट की भी अच्छी तरह से समझ आई होगी बच्चों। तो आपने जो है वो अच्छी तरह से चैप्टर 1 को कम्प्लीटली रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम के लिहाज से, और इसका टेस्ट भी आपने KPS के पोर्टल पर शेयर करना है। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह।